हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर मेहर आफरीन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या उसको बोला जाता है कि खेड़ी का नीचे आ जाना। खेड़ी या आवल जो भी आप लोग बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि खेड़ी का बच्चेदानी के मुंह पे आ जाना। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया भी 4 तरीके की होती है। पहला तो जो होता है वो होता है लो लाइन प्लेसेंटा। आप लोग कई बार देखते होंगे कि अल्ट्रासाउंड में लो लाइन प्लेसेंटा आई है। इसका मतलब होता है कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है। आमतौर पे जो खेड़ी होती है या आवल होती है वो बच्चेदानी में ऊपर के साइड में होती है, लेकिन अगर यही खेड़ी या आवल बच्चेदानी में नीचे के साइड आ जाती है तो उसको लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं। यानी कि वो बच्चेदानी के मुंह पर ना होके बच्चेदानी के पास में नीचे है। दूसरा कंडीशन होती है प्लेसेंटा की, जिसे बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि खेड़ी का कुछ हिस्सा जो होता है, या कोना कह लीजिए, वो बच्चेदानी के किसी हिस्से पे हल्का सा टच हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तीसरा होता है वो होता है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें खेड़ी या आवल जो होती है वो बच्चेदानी के आधे मुंह को कवर करती है और आधा मुंह उसका खुला रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। और चौथा जो होता है वो होता है इसको जो बोलते हैं वो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और जो चौथा होता है वो होता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में जो आवल या खेड़ी होती है वो पूरी तरीके से बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेती है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर ये प्लेसेंटा प्रीविया होती है, ये अगर 20 हफ्ते से पहले आ रही है, 20 हफ्ते से पहले अगर ये अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि खेड़ी नीचे है, तो उसमें सच किसी दवा की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी वो अपने आप ही ठीक होकर बच्चेदानी में ऊपर के साइड में चली जाती है। लेकिन अगर यही प्लेसेंटा प्रीविया नीचे के साइड में 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 20 हफ्ते के बाद से अगर ये नीचे के साइड में आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जनरली ऊपर नहीं जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को जो सिम्टम्स आते हैं उनको फ्रेश ब्लीडिंग हो सकती है वेजाइनल, या उनको जो है पेट में दर्द रहता है ऐंठन के साथ। और ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि उनको जो है पहले तो कि उनको बेड रेस्ट करना है, पैरों के नीचे तकिया लगा के सोना है। दूसरा जो होता है उनको कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि बहुत ज़्यादा चलना हो गया, दौड़ना हो गया, या एक्सरसाइज हो गई, या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो गया, इन सब से भी पेशेंट्स को मना किया जाता है और पेशेंट्स को बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर ये प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाती है तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको कभी कभी फुल टर्म तक नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उनको ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादातर प्रिफर करते हैं कि उनको सी सेक्शन ही करवा दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग डिलीवरी में हैवी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से जो होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो प्लेसेंटा प्रीविया वाले, उनमें सी सेक्शन ही सेफ रहता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।